Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो लेके आए हैं आपके लिए डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। हमारे साथ में 2 से 3 बजे के आवर में जुड़े हुए थे रितेश कुमार जी, द वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट। एंड अगर आप उनसे सवाल पूछना चाहते थे लेकिन आपकी जो कॉल है वो स्टूडियो नंबर पे कनेक्ट नहीं हुई, तो हम माफी चाहते हैं। अब आप उन्हें फोन कर सकते हैं उनके डायरेक्ट नंबर पर, जो कि है 510-931-3107। दैट्स 510-931-3107। अब वक्त होता है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं वन रिनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार फ्रॉम डिवाइन वास्तु। वो हमारे साथ में जुड़ती हैं अब से लेके 4 बजे तक। एंड रेवा जी जब भी हमारे साथ में ऑन एयर यहाँ पे होती हैं, हम वास्तु के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं कि वास्तु कैसे हमारी लाइफ को बेटर, पीसफुल या फिर हैप्पी बनाता है, किस तरह हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होती है, और वो सभी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इट ऑल्सो हैज इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंसेस, ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स, ऑन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ऑन हेल्थ, ऑन वेल्थ, ऑन एजुकेशन, हर चीज के बारे में। इनफैक्ट बाहर ही क्यों, अगर इंटरनली अपने आप के साथ में अपना रिलेशन भी देखें तो भी काफी फर्क पड़ता है वास्तु से। यूं तो हम कई बार इस शो में बात कर चुके हैं इन सब बारों में कि वास्तु क्या है, वास्तु कैसे हेल्प करता है, वास्तु के एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ नए लिसनर्स हमारे साथ में जुड़े हों जो नहीं जानते हों कि रेवा जी के से हम किस बारे में बात कर सकते हैं या फिर आप उनसे बात करके क्या पूछ सकते हैं। वेल लिसनर्स, हम थोड़ी देर में कॉल लाइन्स ओपन करेंगे, तो आप हमें फोन कर सकते हैं ऑन 510-770-1550 510-770-1550 पे आप हमें फोन कर सकते हैं और आप रेवा जी से एक सवाल पूछ सकते हैं वास्तु के बारे में। और आज हमारा एक स्पेशल रैफल भी होने वाला है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी देर में आपको मैं बताऊंगी। उससे पहले आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जी हाँ, जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा ढेर सारा नमस्कार। सबसे पहले तो माफी चाहती हूँ कि कुछ हफ्ते मैं आप लोगों के साथ नहीं थी, लेकिन आज मैं आपके साथ में लाई हूँ, और सावन के महीने की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल रेवा जी, सावन के महीने की आपने बात कही, क्योंकि रितेश जी के शो में भी अभी हम सावन के महीने की ही बात की थी आपने और उन्होंने। तो रेवा जी, जैसे मैं अभी आपके इंट्रोडक्शन में बता रही थी कि यूं तो वैसे आपके नाम से सब वाकिफ हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ नए लिसनर्स भी हमारे साथ में जुड़ रहे हों। उनके बेनिफिट के लिए उनके लिए क्या हम शुरू से एक बारी वास्तु और उसके एलिमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और आपने सावन की बात की है तो उससे एक सवाल और उठता है कि सावन में यूजुअली झूले लगते हैं, बारिश होती है और पता नहीं लोग चूड़ी पहन के झूले पे झूलते हैं, इतना मैंने पिक्चर में टीवी में देखा है। लेकिन वास्तु की अगर आप बात करें तो सावन का और वास्तु का क्या कोई रिलेशन है? बिकॉज मौसम है अलग अलग। जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो बिल्कुल सही आपने कहा कि कई बार हमारे नए लिसनर्स भी हो सकते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगी कि वास्तु है क्या। वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 elements of nature with the help of 9 planets who enhance the positive energy in 10 directions of your house from north, east to southwest, and it enhances our 7 chakras. The 7 chakras, the cosmic energy which always travels from north, east to southwest. जी, जब मैं ये कहती हूँ कि
7 चक्र जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ट्रेवल करते हैं, द वे आवर बॉडी, कि जैसे सर से लेके हमारे पेट तक में, पांव तक, नीचे तक में हमारे 7 चक्रास होते हैं, उसी तरह हमारे घर के भी 7 चक्रास हैं। और जो कैलकुलेशन की जाए तो उसकी लिसनर्स हमेशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में डायगनली देखेंगे तो आप उन्हीं से ही काउंट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कोई एनर्जी नहीं होती, इट्स रॉन्ग। हर घर की एक अपनी एनर्जी है, अपनी एक एनर्जी का लेवल है। अगर हम उस घर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास उसको स्पेसिफिक उस घर की एनर्जी का उस पर हमारे पे बहुत ही असर होता है। और दिस टाइप ऑफ एनर्जी जब इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन वे और द अनदर वे सम वे, मतलब कि किसी न किसी तरह से वो उसका असर डालती हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको बिलीव नहीं करते, मैं इस पे जरूर कहूंगी कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसको बिलीव नहीं करते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव होम जहां पर हमारे को पॉजिटिव, जो एग्जिट करे पॉजिटिव एनर्जी को। और वो पॉजिटिव एनर्जी को इंश्योर करने के लिए क्या है, ये जो कुदरत के जो ये 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो परमानेंट है, उन जो आप कह सकते हैं कि जो रेशनल है, जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वो इन्हीं 10 डायरेक्शंस में बेस्ड हैं और इन्हीं 9 प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आपने ये बोला कि सावन का महीना, जी हाँ, सावन का महीना है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, एक वेदर चेंज होता है जिसको हम लोग जैसे 4 वेदर्स बोलते हैं, साल के हम 4 वेदर्स लेके चलते हैं, उनमें एक ये हमारा सावन का भी महीना आता है बारिश में। पूजा के लिए, हर चीज के लिए ये बहुत ही अच्छा माना गया है, इसमें कोई दोराहा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ में एक स्पेशल जो सावन के मन की जो पहली बारिश होती है, जो उसका वाटर एलिमेंट है, वो वास्तु के किसी भी नॉर्थ वेस्ट को डिफेक्ट करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जहां पर कहीं पे लिसनर्स अगर नॉर्थ वेस्ट डिफेक्ट होगा या नॉर्थ वेस्ट हमारा एक्सटेंडेड होगा, डिप्रेस्ड होगा, या नॉर्थ वेस्ट में अगर हमारे पास में आप कह सकते हैं कि डार्क एरिया है या वहां पे उसका लेवल लो हो गया है, तो वहां पर हम इससे पूरा फायदा उठा सकते हैं बाय रेक्टिफाइंग इट विद जो सावन के महीने की, स्पेशली इस मंथ की जो पहली बारिश होती है, उस बारिश की हेल्प से। आज मैं अपने सभी लिसनर्स को पहले तो कुछ 16 टिप्स देने के लिए जा रही हूँ, और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज इन्हीं 16 टिप्स के बीच में मैं आपसे ट्रिविया भी करने के लिए जाऊंगी। क्या बात है, ट्रिविया की बात आपने की रेवा जी, तो लिसनर्स को बता ही देते हैं कि ट्रिविया क्या है ताकि वो और ध्यान से सुने। ओके लिसनर्स, जब रैफल करेंगे, रैफल में रेवा जी टिकट्स देने वाली हैं गुरदास मान के शो की, और गुरदास मान का शो हो रहा है 23 जुलाई को। रेवा जी, हम कितनी टिकट्स दे रहे हैं? जो हमारा फर्स्ट विनर होगा उसको हम 2 टिकट्स देंगे, जो हमारा सेकंड विनर होगा उसको 1 टिकट देंगे। क्या बात है, तो हम 1 नहीं 2 विनर्स पिक करने वाले हैं। तो लिसनर्स, फर्स्ट विनर विल गेट 2 टिकट्स, सेकेंड विनर विल गेट 1 टिकट। तो गुरदास मान लाइव इन कॉन्सर्ट, गुरदास मान के नाम से कौन नहीं वाकिफ है, एवरीवन नोज हिम, ही इज अ सुपरस्टार एंड वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन। 23 जुलाई यानी कि इसी सैटरडे, परसों गुरदास मान का शो हो रहा है सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स सैन होजे में शाम को 7:30 बजे से, और उसी की टिकट्स दे रही हैं रेवा जी आप लोगों को। तो हमारे पास में 2 विनर्स होंगे, ध्यान से सारी टिप्स सुनिए क्योंकि उसी में से रैफल होगा। उसी से रैफल होगा, और मैं ये बाद में बताऊंगी कि क्या, लेकिन रैफल इन्हीं टिप्स से होगा। स्पेशल टिप्स हैं, नंबर वाइज टिप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी टोटल टिप्स हैं मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, दैट इज वास्तु टिप्स फॉर योर होम, स्पेशल होम के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। जी, सबसे पहले that it is very advisable to have a name plate outside of your door. अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट जरूर लगाइए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज को, वो सक्सेस को, जो अपॉर्चुनिटीज हमारी नॉक करती हैं हमारे डोर को, तो उसको बहुत इजीली ट्रेस करती हैं। वो होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपके पास जो लेके जा रही हूँ कि फायर, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत पावरफुल होती है, जैसे कि वाटर एलिमेंट पावरफुल है, वैसे ही फायर भी एक पावरफुल कॉस्मिक क्लींजर एनर्जी है। सो इट इज वेरी एडवाइजेबल टू बर्न अर्दन लैम्प्स, और आप कह सकते हैं कि इंसेंस स्टिक्स, स्पेशली इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। दिया और अगरबत्ती, दिया और अगरबत्ती अपने घर में जरूर जलाएं और उसको रोटेट करें पूरे घर के अंदर में।
नेक्स्ट मैं आपसे करने के लिए जा रही हूँ, दैट इज द साउथ ईस्ट में किचन अगर होती है तो दैट इज द बेस्ट, बिकॉज फायर गेट्स हिज ओन प्लेस। जब फायर को अपनी जगह मिलेगी साउथ ईस्ट कॉर्नर में, तो लिसनर्स आके घर की जो फीमेल्स हैं वो काफी नेगेटिविटी से बाहर आ सकती हैं। आप काफी लो कोर्ट लिटिगेशन से बच सकते हैं, आपकी फीमेल्स को हेल्थ इश्यू से बच सकते हैं जब फायर साउथ ईस्ट में हो। किसी कारणवश अगर आप देखते हैं कि फायर साउथ ईस्ट में आपके घर पे नहीं है, तो एटलीस्ट आप कुकिंग स्टोव है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में ले जाइए। वाइल कुकिंग यू शुड फेस टुवर्ड्स द ईस्ट। नेक्स्ट मैं करने के लिए जा रही हूं, अगर आप कहीं पे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील करते हैं, दिस इज रियली वेरी गुड रेमेडी आई एम गिविंग यू। और कि अब घर में गुस्से ही आपको स्ट्रेस मिलना शुरू हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स हैं या बच्चों को लेके इश्यूज हो जाते हैं, तो ऑलवेज प्लेस, मतलब कि जैसे सैटरडे आ रहा है, सैटरडे को अगर आप एक शीशे के ग्लास में 2 नींबू जो लेमन होते हैं वो रख देंगे, लेट इट बी इन ए ग्लास, और उसको आपको कहाँ रखना है, साउथ डायरेक्शन में रखना है। ग्लास को, नींबू वाले ग्लास को साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए और हर सैटरडे को वो पानी गेर दीजिए, और वो जो लेमन है वो आप ट्रैश कर सकते हैं, दूर करके चेंज करें, उससे आप काफी ज्यादा नेगेटिविटी एनर्जी से बाहर आएंगे। नेक्स्ट मैं आपसे लेके जा रही हूँ कि नेवर कीप मेडिसिन इन योर किचन। अगर आप किचन में मेडिसिन रखते हैं तो जैसे खाना खाएंगे वैसे ही आप खाना खाते रहेंगे, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे एंड इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एनर्जी अगर मेडिसिन रखेंगे। जी, एक ना एक बार स्पिरिचुअली मैं जरूर चाहूंगी कि अपने घर का पॉजिटिव एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने के लिए घर में कहीं ना कहीं मेडिटेट करें, या रिलेटेड विथ योर रिलीजन, अगर आप कोई भी भगवान का नाम में जानते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, अपने से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई भी भगवान के नाम को एक मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में उन भगवान के नाम को, भजन को जरूर से जरूर अपने घर पे लगाइए, ताकि वो जो साउंड है, वो जो स्पेस में साउंड क्रिएट करती है, वो हमारी नेगेटिविटी को बहुत खत्म करती है। प्लीज मैन स्पेशल कि बेडरूम में कभी भी मिरर्स इस डायरेक्शन पे नहीं लगाइए कि जो आपके बेड को फेस करता हो, जो आपकी बॉडी को फेस करता हो। अगर वहां पर कहीं भी होगा तो आपको घर में कहीं ना कहीं आपस में हेल्थ इश्यूज आएंगे, या साथ ही साथ में आप कह सकते हैं कि देयर इज ए डिस्कॉर्ड इन फैमिली, कि आपकी लेवल नहीं होगा। If you want to keep a mirror in your bedroom, let it be on the north or east wall, but it should not directly face your bed. अगर है तो आपको उसको स्पेशली सोने के टाइम जरूर कवर करना है। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि होली वाटर, जिसको गंगा जल ले लीजिए या कहीं पे भी, अगर आप अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देते हैं, जो बिल्कुल कॉर्नर का होता है वहां पर रख दीजिए, डार्क में जहाँ थोड़ा सा छुपा के रख सकते हैं, और उसको हफ्ते में एक बार उस वाटर को चेंज करिए। अब इस वाटर को जो चेंज करने का दिन है, द बेस्ट डे इज मंडे और फ्राइडे। मंडे और फ्राइडे को आप उस होली वाटर को चेंज करिए, वो भी बहुत नेगेटिविटी को खत्म करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी कर लेकर आता है। नेक्स्ट मैं देने के लिए चाह रही हूँ जो टिप आज की है, कोई भी आपको, अगर आपका लगता है कि आपके घर का साउथ वेस्ट से एंट्रेंस है या साउथ से एंट्रेंस है, मैं मानती हूं कि यहाँ पे कंट्री में अगर हम जैसे स्वास्तिका या ओम का कोई भी सिंबल घर के बाहर लगाएं तो कई बार लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि ठीक नहीं समझते, कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, बट नथिंग टू वरी। अगर आपका घर साउथ को फेस करता है या साउथ वेस्ट को फेस करता है तो आप ओम या स्वास्तिका सिंबल या एनी सिंबल विच इज रिलेटेड विथ योर रिलीजन, अगर आप अपने घर के एंट्रेंस डोर के इनसाइड की तरफ भी लगाएंगे तो वो भी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करेगा। एंट्रेंस डोर के अंदर आपने कहा? जी हाँ, एंट्रेंस डोर के अंदर में लगाइए, वो एंट्रेंस करेगा। नेक्स्ट मैं लगाने जा रही हूँ कि जैसे कि बेल्स होती हैं, हम लोग अपने डोर के ऊपर लगाते हैं, दैट ऑलवेज हेल्प्स अस। अगर आप कई बार देखा नहीं कि हम लोग बेल्स नॉब्स मिलती हैं जो डोर्स पे लगा देते हैं, जो आवाज करती हैं, खुलते बंद करते हैं, जो मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर में है, अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है। अगर आप इसको कहते हैं ना कि कोई भी एनर्जी को एंटर करने के लिए अगर आप लगाते हैं, ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करने में बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप अपने एंट्रेंस डोर के ऊपर में दोनों तरफ ही लगा दीजिए तो बहुत अच्छा है, अंदर बाहर भी लगा दीजिए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर की तरफ तो जरूर होनी चाहिए। तो इवन इफ रेवा जी हमारा जो अगर एंट्रेंस डोर है वो अगर गलत डायरेक्शन
में है तो भी आप लगाइए, आने जाने का रास्ता तो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर देगा वो। देखिए, मैंने उसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी करने के लिए मैं पहले उस डोर को रेक्टिफाई आपको जैसे बता रही हूँ कि हम लोग वहाँ पे ओम का या स्वास्तिक का सिंबल लगा सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट है तो चांदी की तार लगा सकते हैं ताकि उस डोर को पॉजिटिव करें। बट इट अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एनर्जी। जो उसकी रिंग की बेल आती है, यहाँ तक ईरा आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि कई बार डोर बेल अगर बंद हो जाती, खराब हो जाती, तो घर मोटी सी एक अजीब सी आवाज करती है। तो इसमें कि सम नेगेटिविटी वी आर गोइंग टू गेट इट। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बहुत अच्छा है ये आप चीजें शायद सुनने वाले कहीं हो सकता है हमारे लिसनर सुन रहे हो एंड दे आर हैविंग कि ये क्या नहीं, इट इज ट्रू। ये चीजें बहुत हमारी लाइफ के ऊपर में असर करती हैं जिनका कहीं ना कहीं में फायदा नुकसान होता है। नेक्स्ट मैं बताने के लिए चाह रही हूँ, ऑलवेज कीप अ बाउल ऑफ सॉल्ट, जिसको आप बोलते हैं रॉक सी सॉल्ट। ये कहीं है घर के बाथरूम में, स्पेशल टॉयलेट सीट के पास में रखने की कोशिश करिए, या जहां पे जैसे कि अभी आपने कहा कि एंट्रेंस डोर की कोई नेगेटिविटी है तो वहां पर भी आप एक कॉर्नर में छिपा के रख सकती हैं। वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व सॉल्ट करता है। सॉल्ट एक ऐसा जो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को सॉल्व करता है करता है। नेक्स्ट है कि अगर आप जैसे कि अभी सावन का मंथ है और आप कोई ना कोई नवग्रह की पूजा या कोई भी पूजा अपने घर में किसी भी रिलेटेड कभी ना कभी जरूर कराइए। एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार करानी जरूरी होती है ताकि हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे शुद्धि हो, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिले। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े लेवल पे करनी है, चाहे आप घर के 4 मेंबर्स भी हैं, अगर आप उसको पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो लेट द पॉजिटिव एनर्जी, लेट द थिंग्स को एंटर। क्योंकि भगवान को अगर भगवान आपको आप ये कहते हैं कि वो भगवान है जो हमारे माता पिता हैं, जिनको आप सब कुछ समझते हैं, तो यू हैव टू वेलकम। आपको उनको रुझान, आपको वेलकम करना है। तो चाहे वो नवरात्रि का समय आए, चाहे वो सावन का मंथ आए, चाहे आप दुर्गा पूजा का समय आए, चाहे क्रिसमस का आए, हर तरह के दिन आते हैं। या हमारा बैसाखी का आता है, गुरुद्वारा का, गुरु नानक जी का जन्मदिन का आता है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन का आता है। तो हर तरह के दिन हैं, हर तरह के दिन को हम एक छोटे से या बड़े से जिस तरह से भी चाहें उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि कहीं पे भी घर में जैसे कि वॉर सीन, एंग्री पर्सन, या आप कह सकते हैं कि जैसे उल्लू की, ये सब जो पिक्चर्स होती हैं ये बहुत ही ज्यादा इनस्पिशियस होती है। इनको कभी भी उल्लू की पिक्चर बिल्कुल नहीं, इनको सामने विजिबल कभी नहीं देना चाहिए। अगर आप हो तो इसको घर से इमीडिएटली निकाल दीजिए। नेक्स्ट मैं देने के लिए जा रही हूँ जो आज की टिप है, ये एक बहुत ही अच्छा है कि अगर आप कभी भी घर में जैसे कि हम कहते हैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं। एक मैं स्पेशल बिजनेस वालों के लिए भी, घर वालों के लिए, सबके लिए देना चाहती हूँ कि इफ यू आर हैविंग समथिंग प्रॉब्लम कि जो आपको आपके बिजनेस को ग्रो नहीं कर रही है, फेम ने में कहीं हेल्प नहीं कर रही है, तो एटलीस्ट आप अगर अपने घर की ईस्ट वॉल के ऊपर में चाहे तो अगर आप अपने रिलीजन के हिसाब से उनका पिक्चर, विष्णु भगवान जी का, कृष्णा जी का पिक्चर लगा सकते हैं, या अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपने किसी भी गॉड का, जो भी आपका अपना फेथ हो, वहां पर ईस्ट वॉल पे जरूर लगाइए। बिकॉज ईस्ट है जो हमारे सन से रिलेटेड है, जो सूर्य से रिलेटेड है, जो हमारे को ड्राइविंग फोर्स दे रहा है, जो हमको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो अगर हमारा ईस्ट वॉल पे वो पिक्चर होगा राइटी का, तो वो हमारे को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देगा। नेक्स्ट मैं स्पेशल ये मेरा बिजनेस वालों के लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस वालों के लिए तो खासतौर पे ये है कि अगर आप अपने लिविंग रूम में नहीं, अपने रेस्टोरेंट के अंदर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप कहीं पे भी एक फिश एक्वेरियम रखते हैं तो वो आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है। या अगर आप फूड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी बिजनेस है, वहां पर भी अगर आप साउथ ईस्ट में रखते हैं, या आप अपने घर के लिविंग रूम के भी साउथ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ में अगर आप ये रखते, नॉर्थ की तरफ या साउथ ईस्ट की तरफ में अगर आप फिश एक्वेरियम रखते हैं तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। और स्पेशली अगर वो जिस फिश एक्वेरियम आप रख रहे हैं उसमें गोल्ड फिशेज का पेयर होना बहुत ही जरूरी है। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स विच आई एम शेयरिंग विथ माई ऑल लिसनर्स, जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बहुत अच्छा अट्रैक्ट करती हैं। रेवा जी, आपने जब एक्वेरियम वाला बताया तो मुझे ऐसा याद आया कि हम आसपास इतने सुंदर सुंदर फाउंटेन्स भी देखते हैं, जो बहुत ही सुंदर फाउंटेन्स होते हैं। आप होम डिपो जाएं या ऑर्च कभी जाते हैं, ऑर्चर्ड सप्लाई, तो वहां पे गार्डनिंग सेक्शन में इतने बड़े बड़े खूबसूरत से फाउंटेन्स होते हैं। वो अगर उठा के घर में ले आए हम, तो
क्या वो ठीक होता है, रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। और फाउंटेन के लिए जगह है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ वाटर एलिमेंट। तो अगर हम वाटर एलिमेंट को इनहेंस कर रहे हैं, वाटर एलिमेंट पे हम नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं वाटर, तो इसका मतलब हम अपने करियर को हम उसको बूस्ट दे रहे हैं, हम मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कि कहीं पे भी अगर आप देखिए कि अगर आपको नॉर्थ की तरफ वाटर मिलेगा, तो आप अगर देख रहे हैं तो सामने नॉर्थ में अगर आपको स्विमिंग पूल या वाटर मिले तो आपको उस जगह पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। यहाँ तक कि जैसे कि मेरे घर के पास में सामने ही मेरे नॉर्थ की तरफ से बहुत बड़ा पार्क है। जैसे मैं मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ तो वो स्प्रिंकल चल रहे हैं, फाउंटेन चल रहा होता है, आप मानेंगे नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि कई बार तो मैं 10-15 मिनट उसको देखती ही रहती हूँ और वो आपको इतनी शांति देगा। ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ, देयर इज अ लाइफ, कि सामने से आपका सूरज निकल रहा है एक कॉर्नर से और उधर से फाउंटेन चल रहे हैं, तो एक आपको एक मजा ही होगा। आप और ठंडी हवा, कहते हैं ना हवा के झोंका आ रहा है, और एक आपको थोड़ी देर आप कुदरत में नेचर के साथ जुड़ जाते हैं आप, वो आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपका इतना ऑरा आपका चेंज होता है, तो आप सोचते हैं कि यस एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड टुडे डे इज द बेस्ट। आज मेरा सबसे अच्छा दिन है, मैं सबसे अच्छी खुशकिस्मत हूँ, मेरा दिन सबसे अच्छा बीतेगा, बी पॉजिटिव। चलिए रेवा जी, मैं आपके घर तो वीकेंड पे रहने आ रही हूँ क्योंकि मुझे वो स्प्रिंकलर्स देखने और हवा चाहिए मुंह पे। रियली आप सच कह रही हो ईरा, आप इंजॉय करेंगे। How nice is that? कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं शाम के समय या रात के टाइम पे अगर थोड़ी देर अकेली हूँ या थक गई हूँ या कुछ है, तो आई लव टू सिट आउटसाइड उस समय, शाम के समय भी, रात के कि जो वो ठंडी हवा आ रही है और मैं झूले पे बैठी आराम से, सो विद एंजॉय द लाइफ। तो ये कहने का मैं ये कहना चाहती हूँ कि बी पॉजिटिव एंड एंजॉय योर लाइफ। ये लाइफ हमारे को एंजॉय करने के लिए मिली है। मैं ना अभी कुछ देर पहले ही, शो करने से पहले ही, तब तक ट्रिविया का मैं क्वेश्चन करती हूँ, मैं फिर एक बात भी बताती हूँ कि आज का जो मेरा ट्रिविया का सवाल है, हमारे सभी लिसनर्स, अगर आपका कोई सवाल है, यू गाइज आर वेलकम, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन इसके साथ में मैंने आपसे टोटल कितनी टिप्स आज शेयर करी हैं, मुझे आज आप इसका ये जवाब रेवा जी, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्योंकि लोग टिप्स ध्यान से सुन रहे थे, काउंट थोड़ी कर रहे थे। मैं उनसे पहले ही मैंने कहा कि आज मैं आपसे काउंट कर लीजिएगा कि मैं आपको कितनी टिप्स दे रही हूँ। ओह माय गॉड, ये तो भाई थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि आई एम श्योर सभी लिसनर्स आपकी टिप्स ध्यान से सुन रहे थे, पर किसी ने ये ध्यान नहीं दिया होगा। तो उन्होंने नोट किया होगा 1 2 3 4 5 6 7। मैंने उनसे स्पेशल बोला था कि आज का ट्रिविया इन्हीं टिप्स है और मैं ये जरूर पूछूंगी, या मैं कह सकती हूँ क्योंकि आप ध्यान से सुनिए कि मैं आपको कितनी टिप्स दे रही हूँ। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही क्योंकि काउंट तो मैंने भी नहीं किया, मैं भी टिप्स ध्यान से सुन रही थी। बट वी डू हैव अ कॉलर, आई एम श्योर इनके पास में शायद, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर इनके पास में सवाल होगा या जवाब होगा, लेकिन जो भी है लिसनर्स आप भी फोन कर सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं रेवा जी से या रेवा जी के सवाल का जवाब दे सकते हैं भाई कि आज उन्होंने कितनी टिप्स शेयर की हैं। माशाअल्लाह। लेट्स गो अहेड एंड स्पीक टू आवर फर्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी, आपने 15 टिप्स दी है, मुझे ना लिखती गई हूँ। मधु जी, मुझे पक्का पता था कि हमारे कॉल्स की बोनी आपसे होने वाली है। हाँ जी रेवा जी, आपको मैं एक बात बताऊँ, आप और तेजी से बात करके आपने पता है मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं 100 साल जीऊंगी और मेरा इतना खून बढ़ गया। आई वाज डाइंग टू टॉक टू यू पीपल। गॉड ब्लेस यू मधु जी, गॉड ब्लेस यू। तो मधु जी का जवाब, मधु जी आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप रेवा जी से ऐसे बात करें। आप उन्हें डायरेक्टली जरूर फोन कर लीजिए। फिलहाल आपका आपने 15 टिप्स दी हैं। अच्छा, अभी मैं आपको पूछने वाली थी कि 16वीं टिप क्या है। जी ठीक है, 15 टिप आज के लिए बहुत हैं। 16वीं टिप में भी अगले शो में अगले हफ्ते। मधु जी ने कहा 15 टिप्स। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो जी हाँ, प्लीज गो अहेड। नमस्ते रेवा जी, क्या हाल है? बस ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू ऑल द इम्पोर्टेंट टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट एट द राइट टाइम नाउ। I think it was 15. I did jot down it was. What's your name, madam? I think आपका नाम क्या है? शशि जी। बड़े दिन हो गए शशि जी। शशि जी, मैं भी एक्चुअली your fountain question was the 16th. Mount Fountain was the 16th. Thank you very much. तो रेवा जी 15 गिनेंगे कि 16, क्योंकि फाउंटेन सवाल मैंने पूछा। एक्चुअली मुझे आप रेफर में डाल दीजिए। मैंने आपको भी रेफर में डाल दिया। नहीं, मैं बताऊंगी कि मैं कितनी गिनूंगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो हेलो, ओके, इनकी कॉल शायद ड्रॉप हो गई। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो जी हाँ, बताएं। रेवा जी नमस्कार। नमस्कार जी।
अच्छा, आपने 15 टिप्स बताई हैं और इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है। जी, आपका नाम क्या है? पहले सवाल तो पहले मैंने पूछा। नाम इनका मंजू है। नाम इनका मंजू है। मंजू जी, आपका नाम मंजू है? वही मैं पूछने वाली थी कि अब नाम आप बताएं। ओह, आपका सवाल ये था रेवा जी से? चलिए, आपके पूछने से पहले मैंने आपका जवाब दे दिया। हाँ, नहीं, अब मेन क्वेश्चन ये है कि और सभी के लिए होगा शायद ये काम की चीज, पर्सनल नहीं है। तुलसी में क्या कुछ लोग शिवलिंग रख के जल चढ़ाते हैं, ये ठीक है क्या? कभी भी नहीं करना चाहिए। तुलसी नहीं रखनी चाहिए शिवलिंग में। जब भी अगर आप जल चढ़ाते हैं, कभी तुलसी का पत्ता नहीं डालें। हाँ, वो नहीं चढ़ता कभी भी नहीं। शिव जी पे भी और गणेश जी के ऊपर भी कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। और अपने घर के तुलसी का पौधा गिफ्ट भी कर सकते हैं क्या किसी को? जी हाँ, वो तो अच्छी बात है। और जब भी करें उनको थर्सडे के दिन दीजिए। संडे को कभी तुलसी का दिन मत दीजिएगा। थर्सडे के दिन दीजिए, पूर्णमासी के दिन दीजिए, संक्रांति के दिन दीजिए। और मुझे दीजिए। श्योर, मेरे पास बहुत सारे हैं। वेरी गुड। दोनों टाइप की तुलसी हैं। कौन सी? श्यामा तुलसी भी? चलिए फिर श्यामा तुलसी या रमा, दोनों। श्यामा रमा कौन है? ये दोनों बहनें? नहीं, श्यामा तुलसी और दूसरी 2 तरह की तुलसी। मुझे खाली इंडिया की छोटा, मुझे रेवा जी छोटा पत्ता बड़ा पत्ता कृष्ण जी के लिए मानी जाती है शायद, और रामा रामचंद्र जी के लिए आई थिंक। तो श्यामा की मेरी रख लीजिएगा मंजू। श्योर। मेरे लिए पता नहीं, जो आपको मन करे दे दीजिए मुझे। मुझे सिर्फ तुलसी ही चाहिए। मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं देने आ नहीं पाऊंगी। कोई भी आएगा लेने तो मैं जरूर दे दूंगी। वो क्लीवलैंड में रहती हैं मंजू ये मेरे पास रहती हैं। आपके पास रहती हैं? बस जी, फिर आप रेवा जी को दे दें। रेवा जी हवाला कहते हैं, तो मैं आपको सुपारी देती हूँ। तो फिर मैं कलेक्ट कर लूंगी जी। मैं आ जाऊंगी शाम को। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। फोन नंबर ले लीजिएगा, फोन करके कभी भी आ जाइए। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। गॉड ब्लेस यू मंजू। मुझे क्यों लग रहा है मंजू जी का एक बड़ा सा सुंदर सा बगीचा है, बहुत ही खूबसूरत है ना? इनका घर भी बहुत खूबसूरत है और शी इज वेरी वेरी नाइस लेडी, वेरी गुड फैमिली। देयर हस्बैंड, वाइफ, सन, दे ऑल ऑफ देम आर मेरा ही एज ग्रुप है और दिल की बहुत अच्छी, मतलब जिनकी तारीफ मैं मंजू जी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने अपने घर को इतना बना के रखा हुआ है। एंड शी इज वेरी गुड कुक। दही भल्ले बहुत अच्छे बना। बस जी, दही भल्ले भी रेडी रखी है। मैं आ रही हूँ। रेवा जी क्यों जुल्म ढा रही है मुझ पे? अगला कॉल लेते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। या जो रेवा जी ने टिप्स दी है इंक्लूडिंग लास्ट वन, 16 बनती हैं। 16 बनती हैं इंक्लूडिंग लास्ट वन जो मैंने उनसे पूछा था। नहीं, वो फाउंटेन वगैरह की बात हो रही थी जहाँ आप झूला झूलते हैं। तो आपने कितनी 16 बताई? 16। सर, आपका नाम क्या है? श्रवण जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन श्रवण जी। श्रवण जी ने कहा 16। रेवा जी, ये तो थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है, 15 हुई कि 16 हुई, पर ठीक है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लिसनर्स अगेन, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं रेवा जी से वास्तु के बारे में, तो आप जरूर फोन कर सकते हैं ऑन 510-770-1550, 510-770-1550, या फिर अगर आप रेवा जी के रैफल में पार्टिसिपेट करके गुरदास मान के शो की 2 या 1 टिकट जीतना चाहते हैं, तो आप उनके रैफल का, उनके सवाल का जवाब दीजिए कि आज उन्होंने जो टिप्स शेयर की थी वो कितनी टिप्स थी, उन्होंने कुल मिला के कितनी टिप्स जो हैं वो सभी आप सबके साथ में शेयर की हैं। आप फोन कीजिए ऑन 510-770-1550, या फिर अगर आप रेवा जी से पर्सनली प्राइवेट में डिटेल में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो उनका डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338, 510-868-3338. Her email address is divineavc@gmail.com. A for Apple, V for Victor, C for Charlie. divineavc@gmail.com. और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net. divinevastu.net. याद रखिए कि आप सवाल भी पूछ सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। कोई भी आपको काम हो आप फोन कीजिए ऑन 510-770-1550. बिल्कुल ईरा जी, हम अपने ट्रिविया का आंसर भी लेते रहेंगे। तब तक मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि स्पेशल अगर आप सावन के मंथ में शिवजी के ऊपर में जब भी जल चढ़ाते हैं, जैसे कि मंजू ने पूछा था, आप तुलसी का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही
कॉपर का जो होता है, तांबे का जो लोटा होता है, कभी उसमें दूध नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि वो जहरीला बन जाता है। हाँ, हमेशा स्टील का या चांदी का बर्तन में अगर आप दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो आप उससे चढ़ाएं, लेकिन तांबे में अगर आप पानी डालेंगे तो वो रिएक्ट कर जाता है, कभी भी नहीं करना चाहिए। पानी इज ओके, पानी आप चढ़ा सकते हैं। प्लस बेल पत्र जरूर चढ़ाइए। अगर आप चांदी के बेल पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो आप उस पे चढ़ा सकते हैं 5, 7, 11, 21, 31, 51, जितनी भी आपके हैं। नहीं तो आप दूसरा भी बेलपत्र जो फ्रेश मिलते हो अगर यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप उनको भी चढ़ा सकते हैं। स्पेशल सावन के मन में बेलपत्र आप जब भी दें तो आप उसको चंदन के साथ में जरूर उसके ऊपर में ओम या 3 टीका भी लगा देंगे तो उल्टा करके चढ़ाइए, ताकि जो बेलपत्र है उसका एक अलग डायरेक्शन होता है, लेकिन वो खंडित नहीं होना चाहिए। 3 उसके अंदर में पत्तों का जो एक पत्ता होता है हम उसको बेलपत्र कहते हैं। पहले भी रितेश जी ने शो के ऊपर में बताया था कि अभिषेक करने के लिए हमारे को सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक का एक अपनी ही महानता है। अगर आप इसको अभिषेक करें तो जिसको आप कह सकते हैं कि हम 5 चीजें, जिसमें दही, मक्खन, घी, शक्कर और साथ ही साथ दूध, एक तो इससे आप जरूर उनका अभिषेक कीजिए। गन्ने के रस का अभिषेक करना बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ गन्ने के रस के, मैंगो और आम के रस का अभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके साथ अगर आपको नाग केसर के फूल मिल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर में नाग बैठे हुए हैं, अगर सावन के महीने में नाग केसर के साथ भी अगर आप अभिषेक करते हैं शिव जी का तो उसका भी एक अपना ही आपको फायदा मिलता है। साथ ही साथ में चावल के लिए मैंने ये जानती हूँ कि यहाँ पे अगर आप मंदिर में जाते शिवलिंग के ऊपर में जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आप चावल को भिगो के रखें और उसको ग्राइंड करके अगर आप चावल और मक्खन का शिवलिंग बना के रख दीजिए ठंडा, उसके ऊपर में भी अगर आप 4 मंडे शिवलिंग बनाएं और उसी से जल चढ़ाएं, फिर उसी को ही घर के किसी पीछे गार्डन की तरफ या किसी बाहर पेड़ के पास में उसको वहीं पे पेड़ में डाल दीजिए, तो उसका एक आपको अपना ही फायदा होगा। ये बहुत छोटी छोटी बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन इनका जो फायदा है लिसनर, इसका एक अपना ही महत्व है, अपना ही फायदा है। आपने बिल्कुल सही बताया रेवा जी। और काफी सारी ये टिप्स होती हैं जो जैसे आप बताते हैं काफी लोगों के काम आती हैं। फिलहाल वी हैव अनदर कॉलर जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाँ रेवा जी नमस्ते, मैं रविंदर बोल रही हूँ जी। आपके क्वेश्चन का आंसर तो 15 टिप्स हैं जी रविंदर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है तुलसी के बारे में जी। फ्रंट लॉन फ्रंट डोर के साथ अगर लगी हो लॉन यार्ड में तो ठीक है कि नहीं? हाँ जी, अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट है तो इन तीनों कोनों में कहीं भी फ्रंट डोर पे आप तुलसी रखिए, बहुत अच्छी बात है। सर हमारा साउथ फेसिंग है। अगर साउथ फेसिंग है तो फिर आपका जहाँ नॉर्थ ईस्ट पीछे की तरफ आ रहा है वहाँ रख दीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। आपका नाम है रविंदर, आप कहाँ से बोल रहे हैं रविंदर? मैं फ्रीमॉन्ट से बोल रही हूँ। रविंदर इनका नोट कर लीजिएगा, ये रविंदर फ्रीमॉन्ट से हैं। आपका आंसर है कि 15 टिप्स शेयर करनी है मैंने। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। Thank you very much for calling in. Listeners, again, if you would also like to ask a question to रेवा जी, वास्तु के बारे में आप कोई भी सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। आज उन्होंने सावन के लिए कुछ बातें बताई हैं, सावन के महीने में क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा फायदा के लिए, लेकिन उन्होंने काफी सारी टिप्स भी शेयर की हैं आपके साथ में। तो अगर आप उस बारे में कुछ पूछना चाहें या फिर कोई भी और आपका सवाल होता है अबाउट वास्तु तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। कॉल अस ऑन 510-770-1550 या फिर अगर आप राफल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिसमें गुरदास मान के शो की टिकट्स दे रही हैं रेवा जी, परसों ये शो है तो 2 विनर्स होंगे, एक को 2 टिकट्स मिलेंगी, एक विनर को 1 टिकट मिलेगी। आप उसके लिए भी फोन कर सकते हैं ऑन 510-770-1550 510-770-1550 या फिर अगर आप रेवा जी से शो के बाद में डायरेक्टली बात करना चाहें तो कॉल हर ऑन 510-868-3338 510-868-3338. You can also send her an email on divineavc@gmail.com और हर वेबसाइट इज divinevastu.net। जी बाजी, जैसे कि अभी मेरे पास में टेक्स्ट आया है कि हम कोई हैं जिनका नाम है सीमा और वो ये जानना चाहते हैं, शी वांट्स टू नो कि जो मैं टिप हमेशा देती हूँ जिससे
कि आप कह सकते हैं कि पानी एनर्जाइज अगर पीते हैं तो कैसे, उसके लिए सीमा मैं आपको जरूर बताऊंगी और आपको भी और बाकी लिसनर्स को भी। जैसे आप जहाँ पे देखते हैं कि आपके बच्चे लेजी हैं या उनमें ड्राइविंग फोर्स कम है या वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे या आप अपने आप में खुद कई बार महसूस करती हैं, तो उसके लिए बहुत ही इजी है कि अगर आप वाटर बॉटल, जैसे पानी पीने वाली बॉटल होती है, उसमें फ्रेश वाटर डालिए और उस बॉटल को ब्लू कलर का जो सेलोफेन पेपर होता है उससे रैप करके घर के ईस्ट डायरेक्शन में उस बॉटल को मॉर्निंग में रख दीजिए। लेट इट एनहांस विद दैट पॉजिटिव एनर्जी ऑफ ईस्ट, मतलब कि सन की जो एनर्जी है उससे उसको एनहांस होने दीजिए। वहां जैसे ही उसको 2-3 घंटे पड़ा रहने के बाद में सीमा, आप उसी पानी को अपने बच्चों को भी पीने को दे सकते हैं, खुद भी पीजिए। आप उसके बाद देखिए कि आप अपने आप में कितना महसूस करेंगे कि चेंज है। साथ जिनको जॉब से जुड़ा कोई सवाल होता है, जॉब से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है और वो जॉब के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत इजी टिप है। वो ये टिप है कि सुबह उठते ही हाथ मुंह धो के आप एक चेयर पे बैठे और सामने नॉर्थ की अगर विंडो है या डोर है उसको 2 मिनट के लिए खोलें, खोलकर एक शीशे का ग्लास पानी का पूरा पीजिए। तो आप देखिए कि आपको कैसे आप नॉर्थ की तरफ जो मर्करी है जो इनहेंस कर रहे हैं, जो आपको कॉस्मिक एनर्जी है, उसको कैसे इनहेंस करके आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सीमा। काफी लोग सोचते हैं पानी कैसे पीना चाहिए, बॉटल्स के कलर्स का भी उसमें फैक्टर होता है। रेवा जी ने जवाब किया। रेवा जी थैंक यू। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, दिस इज केशव। द आंसर इज 15 टिप्स। केशव जी। केशव जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? न्यूयॉर्क से बोल रहे हैं। थैंक यू केशव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। आपने फोन किया, जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। सो रेवा जी, वी हैव हैड सो फार मधु जी सेइंग 15, शशि जी सेइंग 15, मंजू जी सेड 15, श्रवण ने कहा 16 और शशि जी ने भी कहा था वो आखिरी सवाल मेरा मिला के 16 हो जाता है। रविंदर जी सेट 15, केशव सेट 15। तो अभी कंफ्यूजन है कि 15 है या 16 है, थोड़ा ठीक लगा लेंगे हम बाद में। देखिए ऐसा है, जिसमें भी हमारा देखा जाए तो हमारा टोटल वैसे हमारा 16 है जी। टिप्स मैंने 16 शेयर करी हैं, नंबर 1 से लेके 16। चलिए ले लीजिए कॉल, ले लीजिए, देखते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी, मैं मधु बोल रही हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं मंदिर भी नहीं जा सकती और घर में भी शिवलिंग नहीं है तो फिर कैसे अभिषेक वगैरह कोई रहने? मन में भगवान, बिल्कुल मन में भगवान है, मन में भगवान। हीरा ने बताया ना कि पत्थर में भी भगवान है, अगर आप चाहें तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जा सकती तो मंडे के दिन में कोई भी, मैंने आपसे जैसे बताया, चावल का और आटे का छोटा सा शिवलिंग बनाकर अपने सामने रखिए, उस पर अभिषेक कीजिए। करने के बाद में अगले दिन उसको विसर्जन कर दीजिए। इसी में ही भगवान है, जो आपको कंफर्टेबल हो। भगवान कभी नहीं चाहते कि आप दुनिया जहाँ का तांग भांग करें, जैसे आपको लगता है कि जी। जी, आटा और क्या बोला आपने? जैसे चावल को भिगो के, चावल को पीसकर और आटा को लेके आप शिवलिंग बना सकती हैं छोटा सा। अच्छा, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा कि अगर उन्हें किसी को भी किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा करनी है और उन्हें याद करना है या फिर कुछ स्पेशल उनको ट्रीटमेंट देनी है, सिर्फ शिव जी की नहीं, किसी भी भगवान की, लेकिन अगर उनके पास में उनकी प्रतिमा नहीं है तो क्या किया जाए? बिल्कुल, बहुत देखिए, मैं कहती हूँ ना कि आप आंखें बंद करिए, भगवान आप ही के अंदर में है। जैसे ही आप चाहेंगे आपको वही मूर्त मिल जाएगी, जो मूर्त चाहेंगे आपको वही मूर्त मिलेगी। चाहे वो आप गुरु नानक जी की देख लीजिए, चाहे ईसा मसीह की देख लीजिए, चाहे अल्लाह ताला की देखें, चाहे आप दुर्गा माँ की देखें, चाहे शिव भोलेनाथ की, विष्णु जी, सभी भगवान एक हैं, जैसे कि हम लोग इंसान हैं। लेकिन अगर देखें तो हम सब एक हैं, वही शरीर है, वही बोलने का ढंग है, वही खाने का ढंग है, कहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अगर सब एक तरह से है तो सबका मालिक एक, साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, हम सबका मालिक एक है। उस एक मालिक के बारे में, उसके तरफ ध्यान दीजिए तो आप अपनी हर तरह की समस्या से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। नमस्ते, मैं राज बोल रहा हूँ। रेवा जी नमस्ते। नमस्ते राज। मेरा बाथरूम, दोनों टॉयलेट एंड बाथरूम सीढ़ी के नीचे है। मैंने सुना है आपसे कि भाई वो नहीं होना चाहिए, तो क्या रेमेडी है विदाउट तोड़े हुए? देखिए राज जी, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे को मोर देन 32 years आई एम इन दिस फील्ड, और मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे से सबसे कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली एडवाइस जरूर दूंगी, ना यूज करिए, बंद कर दीजिए। दैट इज दी बेस्ट है ये।
अगर आप सोचते हैं कि नहीं बंद कर सकते, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, फिर उसकी एनर्जी को कट ऑफ करके जो थोड़ी बहुत एनर्जी उसको शिफ्ट कर देते हैं, वहां आप हमारे से प्रोडक्ट के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर आप दरवाजे के जो दरवाजा है बाथरूम का, अंदर और बाहर दोनों की तरफ एक छोटा स्क्वायर या रेक्टेंगल शीशा भी जरूर लगाइए। ओके, ठीक है जी। और डिटेल्स के लिए मैं आपको कॉल करूंगा। यू ऑलवेज वेलकम जी। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो। यस, प्लीज गो अहेड। नमस्ते, मैं पूर्वी बोल रही हूँ माउंटेन व्यू से। तो मेरा रेवा जी के लिए क्वेश्चन था। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हर टाइम जॉब ढूंढते वक्त या जब जॉब मिलती है, आई फील लाइक कि आई कैन नॉट नेगोशिएट वेल, सो इज देयर एनी रेमेडी फॉर दैट? जी हाँ पूर्वी, सबसे पहले तो थर्सडे के दिन में केला खाना बंद कर दीजिएगा अगर आपको नेगोशिएट करना है। कि मैं ये नहीं कहती कि पूरी 100% आप अपनी कंडीशंस में ले जाएंगी जॉब को, लेकिन ये जरूर है कि आपको जॉब जो भी मिलेगी अच्छी सेटिस्फैक्ट्री मिलेगी। स्टॉप ईटिंग बनाना ऑन थर्सडे, और साथ ही साथ जो रेड किडनी बीन्स होते हैं जिसको हम राजमा बोलते हैं, वो जरूर खाइए थर्सडे को। ओके। वो एकदम आपकी बॉडी का, आपकी ऑरा को चेंज करेगा, ताकि आप सामने वाले के सामने बैठेंगे तो यू कैन कन्विंस हिम कि आप क्या चाहते हैं, और आप भी उनकी सामने वाले के, अपने एम्प्लॉय की भी बात समझ सकेंगे कि वो क्या चाहते हैं, और वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सवाल पूछा था अपने सीढ़ियों के नीचे उसके बाथरूम के बारे में, आई वुड ओनली लाइक टू एड समथिंग कि मैंने आपको आज तक किसी भी और चीज के लिए इतना स्ट्रांगली अपोज करते नहीं देखा जितना कि आप सीढ़ी के नीचे बाथरूम के लिए बोलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा ईरा, मेरी नेवर बीन सो स्ट्रांगली अबाउट अगेंस्ट एनीथिंग। मैंने इतने प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि उसके बाद में सभी लोगों को बहुत फायदा होता है। सीढ़ियों के नीचे भी बाथरूम को रेक्टिफाई लोगों ने बहुत कराया है ईरा, और उनको उनसे भी फायदा हुआ, जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, बट दे आर डॉक्टर्स ऑल्सो, वो क्लाइंट्स हैं मेरे। पर फिर भी मैं ये कहती हूँ कि या तो ये मेरा फोबिया, क्योंकि मेरा जो वास्तु स्टडीज लाइफ का स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस ओनली, कि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं। मैं जरूर से जरूर एडवाइस करती हूँ, और आज तक जहाँ स्टेयर्स के नीचे बाथरूम आया वहां पर हमारे को सीरियस इश्यूज मिले ही मिले हैं। सीरियस इश्यूज मिले हैं। आप कुछ डी के बारे में बोलते, 4 डीज हैं जो आप नहीं रिपीट करना चाहते, तो वो मैं इसलिए सभी को एडवाइस करती हूँ कि बेटर है कि हम वहां पे ना रखें बाथरूम, वो सबसे ज्यादा बेटर एडवाइस है। अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं, लेकिन एक मैं उसके लिए प्रोडक्ट भी लगा दूंगी, सब कुछ लगा दूंगी, फिर भी मैं एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रखूंगी, मैं वहां पे आज भी सेटिस्फाइड नहीं। पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है नुकसान उसका है, मैं आज भी कहती हूँ कि नुकसान उसका हो सकता है। एंड गोइंग बाय वट एवर यू हैव एवर सेड, इट्स नॉट जस्ट नुकसान, लेकिन वो बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज आपने उसके कहे हैं। बिल्कुल, तो वो हम इरिवर्सिबल एकदम कहते हैं ना कि हम लोग जनरेशन टू जनरेशन मीन्स कि एक ऐसा आ जाता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई तकलीफ दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ऑन एयर भी नहीं, मैं वैसे भी नहीं उनको करती, अगर मैं देख भी लेती हूँ तो आई डोंट वांट टू मेक देम पैनिक। लेकिन बीइंग एक एल्डर लेडी और एक एज अ स्पेशलिस्ट, आई ऑलवेज एडवाइज देम दैट इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू देम। मानना ना मानना उनका काम है, लेकिन मेरा काम है बताना, और मैं वो जरूर बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रेवा जी, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर शो नाउ, और हमारे पास में 6 कॉलर्स हैं जिन्होंने हमें 15-16 बताए। हम इन्हीं को काउंट करेंगे। शशि जी सेड 16 एंड श्रवण सेड 16, मधु सेड 15, मधु जी सेड 15, मंजू जी सेड 15, रविंदर जी सेड 15, केशव जी सेड 15। मन तो कर रहा है मंजू जी को देने का, क्योंकि उन्होंने तुलसी के प्लांट हमें प्रॉमिस किए हैं, लेकिन वी हैव टू बी फेयर हियर, ये तो यहाँ नहीं चलेगा। तो रेवा जी बताइए हमारे कौन से 2 विनर्स यहाँ पे हैं। आप पर्ची निकाल लीजिए, और उसके अलावा मैं लिसनर्स आपको याद दिला दूं कि रेवा जी का नंबर है 5108683338, 5108683338 उनका डायरेक्ट नंबर है, और उनका ईमेल एड्रेस है divinevc@gmail.com। हर वेबसाइट इज divinevastu.net, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन है रेवा जी के बारे में एंड एज टू हाउ शी कैन हेल्प यू, और उस पे जब आप जाते हैं वहाँ पे लाइव ब्लॉग भी है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास में यहाँ पे विनर्स के नाम भी हैं। ऑल राइट,
आई हैव वन विनर जिनको 2 टिकट्स मिली हैं और दूसरे विनर को 1 टिकट। तो जिसे 2 टिकट मिली हैं उनका नाम है रविंदर जी। टडा! कांग्रेचुलेशन रविंदर जी, आपने फोन किया, आपने बताया, सही जवाब दिया आपने। श्रवण ऑल्सो कॉल्ड एंड श्रवण गेव द सेकेंड आंसर एंड श्रवण को मिलता है 1 टिकट। सो रविंदर जी एंड श्रवण जी, कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। आप मुझे प्लीज ईमेल भेज दीजिए और आप कल ले सकते हैं, नहीं तो आपको बेस्ट है कि अगर आप कल यहाँ से टिकट। बिल्कुल बिल्कुल रेवा जी, टिकट्स तो ऑफिस से ही पिक करनी होंगी। आप मुझे लेकिन ईमेल आज ही भेज दीजिए ira@radiozindagi.com, ira@radiozindagi.com। रेवा जी, विद दैट हमारा आज का शो यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर एंड थैंक यू फॉर for everything. Thank you, Ira. Thank you, listeners. जय माता दी। अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए खुशियों के साथ। जय माता दी। थैंक यू रेवा जी, जय माता दी। एंड लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आपसे मैं मिलूंगी 1 घंटे बाद, यानी कि 5 बजे, जब लेके आऊंगी रूट 1550। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो जिंदगी। जिए जा एंड जय माता दी। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.